बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का जो सवाल है वो भी एक आम आदमी के हकूक़ के हवाले से है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज एक नौजवान मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब ने बड़ी मुश्किलों से मेरी ज़िद और ख्वाहिश के तहत बड़े पैसे जमा जोड़ करके कई सालों से बहरहाल उन्होंने मुझे एक स्पोर्ट्स साइकिल लेकर दी 50,000 रुपये में। और जहाँ से हमने ख़रीदी है उसने 1 साल की गारंटी भी दी थी कि ये साइकिल जो है, इसका फ्रेम, इसका टायर और इसके जो अंदर तारें होती हैं वो टायरों में, और ये मतलब ये मुकम्मल तौर पे 1 साल की गारंटी है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा नुक्स पैदा नहीं होगा। नुक्स पैदा हुआ तो साइकिल नई चेंज करके आपको देंगे। ये उसने हमसे उस टाइम वादे किए थे। बहरहाल वो साइकिल आते साथ ही अभी 4 महीने गुजरे हैं और उस 4 महीनों के अंदर मेरी उस साइकिल के टायर जो है ना वो हिलना शुरू हो गए हैं, और उसके जो इंतहाई मैं एहतियात से चलाता हूँ, और वो उसके बावजूद भी, और वो तारें भी जो है उसकी थोड़ी टेढ़ी हुई हैं, और फ्रेम के अंदर भी जो है ना एक लचक सी नज़र आती है। मतलब वो एक महसूस होता है, देख के पता चलता है कि एक नाकस साइकिल जो है वो एक कम तरीन क्वालिटी की साइकिल जो है वो मुझे 50,000 रुपये के अंदर बेच दी गई और मुझे मेरे हवाले वो की गई है। अब जब कहता है कि मैं और मेरे वालिद साहब वहाँ पर गए हैं और उससे हमने कहा है कि आपने साइकिल बेची थी 50,000 रुपये में, 1 साल की गारंटी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उसने हमसे हीले बहाने करके, टाल मटोल करके, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकते, साइकिल खड़ी कर, इस तरह की बातें की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमें परेशानी हुई है। और इतनी मेहनतों से मेरे वालिद साहब ने मुझे साइकिल लेकर दी थी, और मेरा वो, अब मैं उसको देखता हूँ वो घर में खड़ी है तो मेरा दिल रोता है। उसने इस तरह की बात की नौजवान ने कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और इतनी मुश्किल से ये 50,000 रुपये हमने इकट्ठे किए थे। तो अब आप हमें बताइए कि मेरे वालिद साहब तो नहीं आए, लेकिन मैं खुद ही आ गया कि शायद मैं किसी वकील साहब से बात पूछता हूँ, शायद कोई इसका हल हो कि हमारे नुकसान का अज़ाला हो जाए। और साथ उसने बताया कि वो इत्तेफाक से, चूँकि 4 महीने उसको ख़रीदे हुए हो भी गए और वो रसीद भी हमने पता नहीं कहाँ पर रख दी, वो भी नहीं मिल रही। तो अब हमें बताइए कि ये हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है, क्या इसका कोई अज़ाला है? देखिए जी, इसमें सबसे बहुत अच्छी बात मैंने उस बच्चे से कहा कि आपने हौसला किया और आपने हिम्मत की और आप आए और आपने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, ताकि गलत लोग जब गलत तरीके से अपनी नाकस चीज़ को अच्छी बताकर बेचें, लोगों के साथ ज्यादती करें, तो आम लोगों को भी उसके हवाले से सद्देबाब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि भाई ये लोग जो हैं शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं, इनको ऐसी चीज़, घटिया चीज़ दिखा बेहतरीन चीज़ बता कर घटिया चीज़ बेचना जो है ये भी जुर्म भी है, और लोग जानते हैं कि फिर इसका कैसे क्या अज़ाला किया जा सकता है। बहरहाल बेटा, अब मैंने फिर अब उसको यही बात बताई है, मैंने कहा जी एक तहफ़्फ़ुज़ सारफीन एक्ट है, उसके तहत जो है ना आप सेशन कोर्ट के अंदर एक केस दायर कर सकते हैं, दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। उससे पहले ये है कि आपने एक नोटिस देना है उस साइकिल वाले को 15 दिन का, जिसमें आप लिखेंगे कि ये साइकिल हमने खरीदी थी, ये आपने अहद व पैमान और पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, और अपनी साइकिल को एक आसमानी मखलूक बता कर बेचा था इसको, लेकिन आज ये साइकिल जो 4 महीने बाद ही इसकी हालत देखकर पता चल रहा है कि इंतहाई नाकस चीज़ आपने मुझे बेच दी है। लिहाजा मतलब उसका अंदर जो अल्फाज की जो लबा-लबाब होगा थोड़ा बहुत, तो आप उसको बताएंगे कि आपने ज़्यादती की है, लिहाजा इस अपने वादे के मुताबिक साइकिल मेरी चेंज करें, मुझे मेरे पैसे वापस करें, या मुझे नई साइकिल दें और उसी क्वालिटी के मुताबिक दें जिसके मुताबिक आपने मुझसे पैसे वसूल किए हैं, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँगा। आप उसको एक नोटिस देंगे और 15 दिनों के बाद जो है, फिर 15 दिनों के बाद जो है, जब गुजर जाए, वो कोई जवाब ना दे और या इसका अज़ाला नहीं करता, तो आपने सेशन कोर्ट के अंदर जो है आपने वो तहफ़्फ़ुज़ सारफीन कोर्ट है वो आप उसके अंदर जो है ना 30 दिन के अंदर 15 दिन गुजरने के बाद 30 दिनों के अंदर आप अपनी दरख्वास्त या दावा दायर कर सकते हैं उसके अंदर, जिसमें तमाम हालात दर्ज होंगे कि ये ज़्यादती हुई है, लिहाजा उसको तलब फरमाकर मेरे नुकसान का अज़ाला किया जाए। कोर्ट जो है, अदालत जो है वो उसको तलब भी करेगी, एक ज़ाब्ते की कार्रवाई भी होगी, और अगर आपका मौक़िफ़ सही साबित हुआ तो अदालत आपको नई साइकिल भी उससे लेकर देगी और उससे पैसे भी वापस दिलवा सकती है, और जो अखराजात आपके उसके ऊपर आएंगे उस दावा करने पे या केस करने पे, दरख्वास्त देने पे, वो अखराजात भी उससे आपको दिलवाए जाएंगे। और साथ में ये भी आपको एक इजाफी तौर पर मैं बात बता दूं कि अगर आपकी दरख्वास्त सच्ची ना, क्योंकि सारे दुकानदार झूठे नहीं होते, सारे सच्चे नहीं होते, हर किस्म के लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लालची भी हैं जो लोग पैसे की खातिर जो है वो लोगों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ और गलत सलूक करते हैं। और अगर आपकी दरख्वास्त झूठी साबित होगी कि वो ऐसा नहीं था जो कुछ आप कह रहे हैं, और आपकी गलती से कोई बात थी या कोई और मसला था, तो फिर उसमें आपको 10,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। तो लिहाजा आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप जब ये दायर करेंगे, एक दफ़ा करने से आपको ज़िंदगी में हज़ारों मामलात को हल करने में आसानी होगी, सिर्फ एक दफ़ा आपने कदम उठाना है। हम लोग चूँकि ज़हनी तौर पर कोई चीज़ ख़राब हो गई या कुछ हो गया, बस वो उसका एक दफ़ा पूछ के छोड़ देते हैं। और जब मैं आपको एक अहम बात बताने लगा हूँ कि जब भी
آپ کی تو رسید بھی گم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال چلیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ازالہ ہو جائے گا اس کا بھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں، خریدنے سے پہلے یہ آپ کے حقوق کی بات ہے۔ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں، آپ کہیں کہ جی مجھے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کر دیں اس کی کتنے کی میں نے آپ سے خریدی ہے، اس کا جو گارنٹی دی ہے وہ بھی لکھیں، اس جو سامان خریدا ہے اس کی تفصیل بھی لکھیں، اس کی تاریخ بھی لکھیں، اس کے اوپر اس کے دستخط بھی ہوں بیچنے والے کے، اور تمام تفصیل اس کے اندر موجود ہو، اس بندے کا بھی نام ہو جس نے بیچی ہے، دستخط اور ہر چیز اس رسید کے اندر مطلب موجود ہو، اور وہ پھر آپ لے کر رکھیں گے تو آئندہ جب بھی کبھی آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوگی تو آپ اسی کی بنیاد پر کلیم کریں گے اس سے کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے فلاں میری چیز کے حوالے سے، جو کہ اس معیار کی نہیں نکلی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔